तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सिंपल इंडिकेटर्स के बारे में, जिन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगला बुल मार्केट कब आने वाला है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये इंडिकेटर्स और ये सारी चीज़ों का सुन के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या डर जाते हैं, यार ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये तो ट्रेडर लोग करते हैं और हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना। बट ये वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा जो टेक्निकल एनालिसिस में काउंट नहीं होते। ये कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स हैं जो एक शायद चौथी 5वीं क्लास का बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो इन इंडिकेटर्स को जानने के लिए और समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के लिए लाइक हिट कर दीजिए एंड ये अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से शेयर भी करिए बिकॉज़ लाइक आई हैव सेड मेरे को आप लोगों का मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए होगा। तो अभी बेयर मार्केट के अंदर हम चल रहे हैं ऑलरेडी इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर बुल मार्केट आएगी तो हम कैसे आइडिया लगाएँगे कि यार ये बुल मार्केट स्टार्ट हो रही है और ये कोई फेक रैली नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम पुराना अपना हिस्टोरिक डेटा देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि करीब 2018 के इस ड्रॉप के बाद जब बिटकॉइन लगभग अगर मैं देखूँ इसको थोड़ा-सा ऊपर करके लगभग $3000 तक आ गया था। यहाँ पे ये क्या इंडिकेटर्स थे जिन्होंने ये ड्रॉप पे सिग्निफाई करा कि ठीक है यार, अब बिटकॉइन आ गया है तो चलो यहाँ से हो सकता है फेक रैली ना हो, ये एक्चुअल पंप हो। तो सबसे पहला इंडिकेटर गाइस जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है वॉल स्ट्रीट चीट शीट। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। बहुत सारे लोग इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं बट ये इंडिकेटर सिंपली ये बोलता है कि किसी भी मार्केट के अंदर कुछ पीक्स एंड वैलीज होते हैं और कुछ बुलिश सिग्नल्स या बुलिश फेजेस होते हैं और कुछ बेरिश फेजेस होते हैं। अभी ये बताता है कि मार्केट के अंदर फॉलोअर्स और ये इमोशंस कैसे रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इनिशियली मार्केट चलती है डिसबिलीफ के साथ कि यार ये भी शायद एक शेक आउट या फेक आउट या एक फॉल्स रैली ना हो। देन फिर थोड़ा सा होप आता है, फिर ऑप्टिमिज्म आता है, फिर बिलीफ आता है, फिर थ्रिल आता है और फिर यूफोरिया आता है। ये जो थ्रिल और यूफोरिया होता है, यहाँ पर हर इंसान सोचता है कि भाई मैं बॉस हूँ, मुझे पता है कि कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, कितने बाय करने चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, क्या प्रॉफिट करना चाहिए। यूजुअली ये इंडिकेटर होता है अराउंड टॉप का, क्योंकि इसके अराउंड मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई आप मार्केट में बहुत लेट हो चुके। आपको आइडियली एंटर करना चाहिए था होप और डिसबिलीफ के अराउंड, और जो लोग होप और डिसबिलीफ के अराउंड इन्वेस्ट कर चुके हैं वो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक मेजर ड्रॉप आता है और यहाँ से हमें एक मिलता है हायर लो, जो हमारा कॉम्प्लेसेंसी होता है और यहाँ पे इसको काफी लोग एक रिलीफ रैली या एक बाउंस बोलते हैं और इसके बाद हम और नीचे तक जाते जाते हैं। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के पुराने ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2017 का अगर हम देखें पूरा का पूरा इस रैली को कंपेयर करें, तो ये लगभग एक, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, होप और डिसबिलीफ रहा है। ओके, सो यहाँ तक अगर हम देखें, सबसे पहले तो जो सबसे इजीली विजिबल है उसे हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे मेंशन कर लेते हैं कि भाई ये हमारा है यूफोरिया, ये हमारा यूफोरिया फेज रहा, ये हमारा दूसरा जो फेज रहा वो रहा कॉम्प्लेंसी का। कॉम्प्लेसेंसी एक्चुअली, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फेजेस रहे। ओके, अब अगर हम देखते हैं इसके पहले थ्रिल एंड बिलीफ, सो ये जो हमारा, अगर हम इसे यूफोरिया बोलते हैं, तो ये हमारा थ्रिल फेज था। ओके, और समवेयर ये हमारा एक बिलीफ फेज था। और अभी अगर वापस यहाँ चलते हैं तो ऑप्टिमिज्म, होप एंड डिसबिलीफ, तो ये हमारा ऑप्टिमिज्म था, ये हमारा होप था कि ये रैली अच्छी जाएगी इस बार, एंड ये हमारा कहीं
डिसबिलीफ था कि शायद इस बार ये जो रैली जा रही है पूरी, ये फेक आउट हो। अब यहाँ पे चलते हैं एंग्जाइटी, डिनायल, पैनिक, कैपिटुलेशन, एंगर। तो ये जो आप इतनी लंबी कैंडल देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअली कैपिटुलेशन था। और अगर हम बीच में देखते हैं तो एंग्जाइटी, डिनायल, पैनिक, एंगर। तो काफी लोग इसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये भी हमारा जो पूरा फेज था, ये कैपिटुलेशन की जगह ये हमारा कैपिटुलेशन था। आप जिसको जैसा यूज करना चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये हमारा एक कैपिटुलेशन फेज था, और उसके बाद ये जो हमारा सबसे नीचे का फेज था, ये एंगर और डिप्रेशन का था। तो अगर हम इस फेज को देखते हैं तो करीब ये हमारा एक आप एंगर फेज मान सकते हैं। और इसके बाद जब मार्केट सबसे अपने लोवेस्ट पे गई, करीब यहाँ पे, तो इसको आप अपना एक डिप्रेशन फेज मान सकते हैं। अभी ये वॉल स्ट्रीट चीट शीट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जैसा मैंने आपको बताया, पुरानी साइकिल्स को कंपेयर करने में। और अगर हम नए साइकिल्स में चलते हैं, ये मैंने एक्चुअली डेली चार्ट खोला हुआ है, तो वीकली पे ये और बेटर आपको समझ आएगा। अगर हम वीकली पे आए, और वीकली पे एक्चुअली डिप्रेशन थोड़ा सा शिफ्ट होगा, एंगर थोड़ा सा शिफ्ट होगा, एंड जो हमारा यूफोरिया है वो बिल्कुल ठीक है, जो हमारा थ्रिल है वो यहाँ है। डिसबिलीफ, होप, ऑप्टिमिज्म, ये हमारे अलग अलग मार्केट के फेजेस हैं। सो ये हमारा प्रॉपर, आप अगर चीट शीट के हिसाब से देखते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं। और अभी अगर हम चलते हैं वापस, तो अगर आप देखते हैं डिप्रेशन से वापस फिर हम एक डिसबिलीफ में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए 2020 से अगर मैं शुरू करता हूँ, सो से 2020 ये जो क्रैश गया था, यहाँ से हमारा एक डिसबिलीफ चालू हुआ। और यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिटकॉइन अपना प्राइस लगभग डबल से भी ज़्यादा कर चुका था। तो डिसबिलीफ के बाद फिर होप, एंड फिर ऑप्टिमिज्म। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा बेसिकली एक होप फेज था। और अगर हम इस डेटा को, इस एक्चुअली चार्ट को और अच्छे से देखते हैं, तो ये हमारा पहला यूफोरिया था। ये हमारा दूसरा यूफोरिया था। एंड इस इन बिटवीन हमारे जो लिक्विडेशन कैंडल्स वगैरह आए। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लिक्विडेशन था। ये पूरा जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का था, इसे आप कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं। ओके गाइस, एंड ये जो पूरा हमारा ड्रॉप था, इसको आप एक कैपिटुलेशन भी बोल सकते हैं, या मेरे हिसाब से ये समवेयर अराउंड पैनिक और कैपिटुलेशन है। तो आप इसको वैसे कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम इससे पहले चलते हैं तो थ्रिल, बिलीफ, वो हमारे फेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये यूफोरिया है, तो समवेयर जब बिटकॉइन ये $40,000 तक एक पुराने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था। यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ऑप्टिमिज्म समवेयर है। तो वॉल स्ट्रीट चीट शीट के हिसाब से हमें ये फिजिक्स का आइडिया लग सकता है। सो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेसेंसी अगर हम देखते हैं, इस से एक ड्रॉप और ऊपर बाउंस, तो यहाँ से ये ड्रॉप और ये बाउंस, तो कॉम्प्लेसेंसी हमारा टेक्निकली यहाँ पर आता है। एंड उसके बाद देन एक ड्रॉप और एक बाउंस विच इज एंग्जाइटी। सो ये ड्रॉप और ये बाउंस, तो टेक्निकली ये हमारा एंग्जाइटी हो सकता है। इनमें हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाइंडसाइट में हो सकता है चार्ट्स कुछ और मीन करें। हो सकता है ये हमारे लिए एंग्जाइटी हो कि यहाँ से यहाँ एक छोटा सा हमारे पास बाउंस आया, और उसके बाद हमारे लिए डिनाइल, पैनिक। तो हो सकता है कि अभी हम डिनाइल, मेरे हिसाब से हम डिनाइल स्टेज तो क्रॉस कर चुके, हम पैनिक स्टेज भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुके।
और अभी अगर हम देखते हैं तो आगे एंगर, डिप्रेशन और डिसबिलीफ बचता है। तो अगर हम एक यहाँ से देखते हैं, सो समवेयर एक हमारा ऐसा रैली और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर हम वापस ऐसे जा सकते हैं। सो ये है गाइस इंडिकेटर्स, ओके, जो आप लोग नोटिस कर सकते हैं। सो अगर मैं वॉल स्ट्रीट चीट शीट के हिसाब से देखूं तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ये बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। अगर आपको इजी है तो आप इस पे एक प्रिंट आउट के साथ इसको पूरा कंपेयर कर सकते हो, इसको पूरा प्लॉट कर सकते हो। तो ये पहला इंडिकेटर है जो आप यूज कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस फेज में हो और बुल मार्केट कब रिटर्न होगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी एक फाइनल फ्लश डाउन बचा है और वो फाइनल फ्लश डाउन होने के बाद ही हम बुल मार्केट में रिटर्न करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर इज RSI, विच इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। सो RSI इंडिकेटर के लिए सबसे पहले हम RSI के लिए आते हैं यहाँ, और ये है गाइस RSI मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये बेसिकली आपको बताता है कि अभी जो बिटकॉइन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। सो बेसिकली RSI 50 या 52 से ऊपर है तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बेरिश है। बट जरूरी नहीं है कि 100% ये हमेशा वैसा हो, इसके लिए थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस वगैरह भी मैटर करता है। बट अगर हम एक ओवरऑल ट्रेंड लाइन देखते हैं ये बना के बहुत ही सिंपल, तो हमें दिखता है कि बिटकॉइन अभी बहुत ही नीचे है। इसका RSI जब 50% से ऊपर होगा और एक डाउनवर्ड मोमेंटम ब्रेक करता हुआ हो रहा होगा तो ये थोड़ा बुलिश इंडिकेटर माना जा सकता है। अभी अगर हम यहाँ से इसको वापस प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस लेवल से RSI हमारा, या अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन की यही खासियत है कि आप इसे जैसे चाहे आप इसे वैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो लगभग ये हमारा एक फॉलिंग वेज के शेप में जा रहा है। सो RSI अगर हम अपना पुराना बुल मार्केट देखते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से, ओके, ये जो हमारा लेवल है लगभग अगर मैं देखता हूँ तो 30 के अराउंड, जो हमारा 32 के अराउंड लेवल है, इससे पूरा ऊपर RSI अगस्त 20 के अंदर और फिर दिसंबर 20 के अंदर गया। अब गाइस RSI का आपको एक ध्यान ये रखना है कि जैसे अप्रैल मिड में हमारा जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था वो क्रिएट हुआ, उस टाइम पे RSI हमारा 72 था। तो RSI हमें 100 जाने की वेट नहीं करनी है, हमें बस एसेंशियली ये देखना है कि ये वीकली 50 के ऊपर क्या कॉन्टिन्यूअस जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ नोटिस करते हैं तो ये देखिए गाइस, ये वीकली 52 के ऊपर RSI हमारा जा रहा है। इस टाइम पे हमारा प्राइस भी बिटकॉइन का अच्छा जा रहा था। अभी अगर हम नवंबर में देखते हैं तो आप देखिए कि लगभग 15 नवंबर जब बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई बना था तो RSI एक्चुअली 58 है। तो RSI आप इसी वजह से एक इंडिकेटर है कि जब ये 50 से ऊपर है वीकली, और वो भी वीक ओवर वीक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। और यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगली बार बिटकॉइन का बेयर मार्केट से बुल मार्केट ट्रांजिशन कब होगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है, और ये अगले कुछ महीनों के अंदर RSI जब 50 क्रॉस करता है और उस 50 पे अगर हम कॉन्टिन्यूअस से थोड़ा उसको वापस इस सपोर्ट पे हिट करते हुए देखते हैं तो वहां से एक इंडिकेटर हो सकता है कि RSI हमारा बुलिश टर्न हो चुका। सो ये तो गाइस RSI हो गया। इसके साथ एक इंडिकेटर जो और बहुत ही ज्यादा मैटर करता है वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ओके, सो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पहले तो आप यहाँ पे ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। और गाइस इंडिकेटर्स काफी बार मिसलीडिंग हो सकते हैं स्पेशली इन बेयर मार्केट्स, तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। सो फॉर एग्जांपल ये ऑल टाइम हिस्ट्री है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो अगर मैं सबसे पहले पुराने ऑल टाइम हाई पे चलता हूँ, सो मान लीजिए ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था अराउंड अप्रैल, राइट। सो अगर आप देखेंगे गाइस तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अप्रैल में जब हमारा बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई हुआ था तो लगभग 78-80 था, वर्सेस ये 91 92 93 आ चुका था फेब के अंदर। तो अगर हम बिटकॉइन का फेब के अंदर प्राइस देखते हैं, सो लास्ट ईयर हमारा फेब के अंदर प्राइस लगभग, जब ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मैक्स आउट कर रहा था तो $57,000 था। और उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई पे ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। वही जो अभी हमने नोटिस करा कि
ये लगभग 79-80 था, और अगर हम नवंबर में चलते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे हाईएस्ट 84 गया था, और उसके बाद से डाउनवर्ड जा रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आप यहाँ पे ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नोटिस कर सकते हैं। और इसके लिए एक मिनट, अगर मैं ये सब डिलीट कर दूं तो आप यहाँ पे इसको बेटर नोटिस कर पाएंगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को। सो जी हाँ, तो अभी अगर आप देखते हैं ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये हम वीकली भी देख रहे हैं, तो ये वार्निंग भी दे रहा है कि इसे आप डेली भी देखिए। सो अगर आप ये डेली भी देखते हैं तो हमें बेसिकली अपना जो ग्रीड इंडेक्स है वो हमें चाहिए ओवर 50। ओके, सो ओवर 50 का क्या मतलब हुआ, जब हमारा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इन्होंने बता रखा है ग्रीड इज 55 टू 75। तो अगर हम इन्हीं के हिसाब से चलते हैं तो लगभग 55 का हमारा लेवल ये है। अब अगर आप देखते हैं गाइस, तो लगभग फरवरी, नहीं बल्कि लगभग अगर हम देखें तो 18 नवंबर से इस इंडिकेटर के हिसाब से हमारा जो ग्रीड इंडेक्स है वो 55 से कम है। ओके, और हम अभी अगर देखें कि 0 से 25 जो हमारा फियर इंडेक्स है, ओके, तो अगर हम अपना फियर इंडेक्स देखते हैं, लगभग ये 25 लेवल, तो अच्छा खासा टाइम हम यहाँ भी स्पेंड कर चुके हैं इस फियर इंडेक्स के अंदर। और अगर हम एक टाइम देखें जब हमने काफी टाइम यहाँ स्पेंड करा है, तो लगभग ये पूरे 95 डेज हमने स्पेंड करे हैं इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में, एक्सट्रीम फियर के अंदर, जो है लगभग 16 अप्रैल से लेके 18 जुलाई तक। ओके, और यहाँ पे वापस हमें थोड़ी रिकवरी मिली या रिलीफ रैली मिली, और वहां यहाँ वापस हमने थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइम स्पेंड करा है। तो ये तीसरा इंडिकेटर है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ये मेरे को पर्सनली ऑल्टरनेटिव डॉट मी से थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इसमें आप जैसे कलर्स वगैरह भी अलग देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी सारे चीजें हैं वो आप यहाँ पे अपने लाइंस मार्क करके इसको आराम से प्लॉट करके देख सकते हैं। तो ये तीन इंडिकेटर्स का है, सबसे पहले वॉल स्ट्रीट चीट शीट, फिर आरएसआई, एंड फिर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, आपको आइडिया दे सकते हैं कि भाई बिटकॉइन वापस बुल मार्केट में कब जा रहा है। मेरे हिसाब से जब बिटकॉइन अगेन 55 टू 75, अगर हम इसको वीकली पे देखते हैं, ये तो मंथली हो गया, अगर हम इसको वीकली में देखते हैं, जब 55 टू 75 हमारा ये क्रॉस होगा, वीक ओवर वीक एटलीस्ट 2-3 वीक, तो हम थोड़ा बुलिश मार्केट की तरफ वापस होंगे, जब आपके आसपास आपको हरियाली दिख रही होगी, लोग बात कर रहे होंगे बिटकॉइन के बारे में, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से गाइस आप ये तीन इंडिकेटर सीख चुके हैं। इसके लिए आपको ज्यादा टीए की नीड नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस की नीड है। और इन तीन इंडिकेटर्स में से आपका फेवरेट कौन सा, वो मेरे को कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो प्लीज इसे लाइक करो, इसे सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये थी बेयर मार्केट सीरीज के अंदर एक और वैल्यू एंड एजुकेशनल कंटेंट वीडियो आपके लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।